अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है अली ताज और आप देख रहे हैं ऑस्कर अली टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो हम एक सच्चा पाकिस्तानी होने पर और इसके नाम पर फ़ख्र करते हैं, और यही नाम हम दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में सुनते हैं तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब कोई हमारे मुल्क के बारे में किसी गैर मुल्की से पूछता है तो ज़्यादातर बैरून मुल्क के रहने वाले पाकिस्तान को दहशतगर्द और गुर्बत का हमारा मुल्क ही समझते हैं। इनमें से कुछ ही जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ी नेमत है जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को नवाज रखी है। हमारे पास 4 मौसम हैं और पहाड़, दरियाओं और समंदर और सोने चांदी के ज़खायर हैं, तेल और गैस के ख़जाने हैं। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ़ ऐसे हुक्मरानों की जो हमारे मुल्क के उन वसाइल को बेहतर इस्तेमाल में लाते हुए हमारे मुल्क की तकदीर को बदलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। हमारे प्यारे मुल्क को 100 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 पाकिस्तानी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। आज तक कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सका। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के टॉप 10 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जिन्हें आज तक तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का काउंटडाउन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपसे एक गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, इससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है। हमारे नंबर 1 पर है लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस। मरीजों और जख्मियों और हादसात के मौका पर पाकिस्तान में ईदी नाम से चलने वाली एम्बुलेंस तो हर पाकिस्तानी ने देखी होगी। अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट की जानिब से आज से चंद दहाइयाँ पहले इस सर्विस का पाकिस्तान में आगाज किया गया था। इस एम्बुलेंस सर्विस को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई फंडिंग नहीं दी जाती, बल्कि इस कोरोना के चलते वक्त में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ईदी से फंडिंग ली है, जो कि सुन के ही बहुत अजीब लगता है। हालांकि इसको फंडिंग पाकिस्तानी और दूसरे बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी करते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि ईदी ट्रस्ट के पास भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो ये है कि ईदी ट्रस्ट फाउंडेशन के पास 500 से ज्यादा एम्बुलेंस हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ ईदी ही के पास हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसी और कोई भी फलाई तंजीम नहीं है जिसके पास इतनी ज्यादा वॉलंटियर एम्बुलेंस हो। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास ही है और इसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका पूरी दुनिया में। नंबर 2, मलाला यूसुफजई नोबेल प्राइज। 2012 में बच्चों की तालीम और तरबियत में शौक रखने वाली मलाला यूसुफजई को जब अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि ये बच्ची इनाम की हकदार है। और फिर 2014 में मलाला यूसुफजई को आलमी अमन के अवार्ड, जिसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, से नवाजा गया। मलाला यूसुफजई को जब इस अवार्ड से नवाजा गया तब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। दुनिया में आज से पहले किसी कम उम्र को नोबेल प्राइज से नहीं नवाजा गया था। पाकिस्तान में आज तक मलाला यूसुफ के अलावा डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, जो दूसरे वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें 1979 में इस इनाम से नवाजा गया था। मलाला यूसुफजई के अलावा कम उम्री में ऑस्ट्रेलिया के एक कीमियादान बुराक वेलिग्जम को सन 1915 में इस एजाज से नवाजा गया था, तब उनकी उम्र भी 25 साल थी। और इस तरह इस रिकॉर्ड को आज तक पाकिस्तान ने अपने नाम करके रखा हुआ है और इससे भी आज तक दुनिया में कोई नहीं तोड़ सका। नंबर 3, लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक स्क्वैश। दोस्तों, स्क्वैश की तारीख पाकिस्तानी सुपरस्टार जहांगीर खान के बगैर अधूरी है। जहांगीर खान को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने स्क्वैश की आलमी चैंपियनशिप लगातार 8 बार अपने नाम कर रखी है। जहांगीर खान ने जब तक खेला 555 मुकाबलों में अपने सामने वाले को जेर किया। स्क्वैश की जीत का ये एजाज पाकिस्तान से और जहांगीर खान से आज तक कोई नहीं छीन सका। नंबर 4, स्मॉलेस्ट क्रिकेट चैंपियन। अगर आप क्रिकेट की दुनिया से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे कम उम्री में एंट्री मारने वाला एक पाकिस्तानी ही था, जिसने 14 साल और 227 दिन का होने पर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच का आगाज किया। ये आगाज उसने 1996 में किया था। इस नन्हे खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी आज तक दुनिया में कोई और नहीं तोड़ सका। नंबर 5, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। पाकिस्तान की कम उम्र बच्ची आरफा अब्दुल करीम से तो आप लोग खूब वाकिफ होंगे, जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड को अपने नाम किया था। ये वही लड़की थी जिससे माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने खुसूसी मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात भले ही 10 मिनट की थी, मगर इस मुलाकात को दुनिया भर में मकबूलियत इसलिए मिली थी क्योंकि इस मुलाकात का जिक्र बिल गेट्स ने खुद किया था। 1995 को फैसलाबाद के गांव में पैदा होने वाली अजीम बच्ची, जिसने आगे चलकर मजीद हमारे मुल्क का नाम रोशन करना था, सन 2012 में मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया फानी से कूच कर गई। मगर आरफा करीम रंधावा अपना नाम तारीख के पन्नों में सुनहरे हरूफ से नश्र कर गई, और जो शायद फिर कोई ना मिटा सके। आरफा
کریم کو सिर्फ यही नहीं, 10 साल की उम्र में दुबई फ्लाइंग क्लब ने एक त्यारा उड़ाने पर भी सर्टिफिकेट से नवाजा था। मेरी दुआ है कि ये धरती ऐसे हीरे पैदा करती रहे जो जल्द से जल्द हमारे इस मुल्क को तरक्की की उन दहानों पर ले जाएं जहां हमारा मुकाबला करने वाला कोई दूसरा ना हो। आरफा करीम की याद में लाहौर में आरफा करीम नाम से एक टावर भी बनाया गया है और दोस्तों इसी तरह ये रिकॉर्ड भी आज तक कोई नहीं तोड़ सका। नंबर 6, फास्टेस्ट क्रिकेट बॉलर। पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत की कहानियां कौन नहीं जानता, लिहाजा ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जब इस खेल की बात की जाती है तो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने जनूबी अफ्रीका के केप टाउन में 2003 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज गेंद पेश की। इसके बाद इन्हें अपने शहर और बॉलिंग के अंदाज को खराज तहसीन पेश करने रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ही पसंद करते हैं और दोस्तों इसी तरह ये रिकॉर्ड भी आज तक पाकिस्तान ने अपने नाम कर रखा है, जिसे तोड़ने की आज तक किसी दूसरे मुल्क के खिलाड़ी में हिम्मत नहीं हुई। नंबर 7, द स्मॉलेस्ट पब्लिश्ड कुरान मजीद। दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक भी पाकिस्तान में ही पब्लिश किया गया था। 571 पेजेस पर मुश्तमिल ये कुरान पाक सन 2004 में पाकिस्तान में पब्लिश किया गया था, जिसमें अरबी साफ लिखी नजर आती है। वो लोग जिनको नजर का मसला ना हो वो ये कुरान पाक आसानी से पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का बनाया हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज तक दूसरा कोई मुल्क नहीं तोड़ सका। नंबर 8, लॉन्गेस्ट रोड। 1300 किलोमीटर लंबी शाहराह क्राक्रम चीनी शहर काशगर से शुरू होकर पाकिस्तानी शहर हसन अफदाल तक आती है। इस शाहराह को बनाते वक्त 810 पाकिस्तानी और 82 चीनी मर्दों ने अपनी जान की बाजी हार दी थी। इस शाहराह की ऊंचाई सतह समंदर से 15,486 फुट तक बुलंद है, इसलिए इस रोड को दुनिया का सबसे बड़ा और बुलंद तरीन रोड होने का एजाज दिया गया है, जिसको आज तक दुनिया का कोई दूसरा मुल्क तोड़ नहीं सका और ना ही शायद कोई तोड़ सकेगा। नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम। पाकिस्तान की कमोबेश 72% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। भले ही हमारी नहरों में पानी ना आता हो, भले ही पाकिस्तान का किसान गुर्बत से मर रहा हो, मगर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम रखने का एजाज हासिल है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम रखने के बावजूद भी हमारे हुक्मरानों ने आज तक पानी बचाने या जमा करने की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज तक पाकिस्तान ने अपने नाम कर रखा है और दुनिया का कोई और मुल्क इसे तोड़ नहीं सका। नंबर 10, लार्जेस्ट ऑफ रिकॉर्डेड कव्वाली एल्बम्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक कव्वाली के एक फनकार के रिकॉर्ड करदा सबसे बड़े आउटपुट का आलमी रिकॉर्ड नुसरत फतेह अली खान के पास है। नुसरत फतेह अली खान का कौन दीवाना नहीं होगा। आपने 125 एल्बम को खत्म कर दिया और हर एक बड़े सुपर हिट कलेक्शन की तरह है और ये रिकॉर्ड भी आज तक कोई नहीं तोड़ सका। दोस्तों नुसरत फतेह अली खान का दीवाना तो हर कोई है, बल्कि पूरी दुनिया में इनको चाहने वाले पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे और बहुत से रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास हैं जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका, पर हमने आपको इस वीडियो में टॉप 10 दिखाए हैं जिन्हें शायद आगे भी कोई ना तोड़ सके। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारी आज की इस वीडियो ने अगर आपके इल्म में थोड़ा बहुत भी इजाफा किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपके इस तरह सपोर्ट करने से हमें खुशी मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।